The magician took pity on the mouse. He turned it into a cat. Simple sentence. मैजिशियन ने यानी जादूगर ने चूहे पर दया दिखाई, उसने इसे बिल्ली में बदल दिया। हिंदी निकाल दिया मैंने। जोड़ना इसको है सिंपल सेंटेंस में, यानी जोड़ते समय सिंपल सेंटेंस जब बनाया जाता है तो इसके 8 नियम ये आपको पता होने चाहिए। कौन कौन? सबसे पहला है पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरे नंबर पर यूज ऑफ इंफिनिटिव। तीसरे नंबर पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चौथे नंबर पर यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर ए नाउन और जिरंड। पांचवें नंबर पर पांचवें नंबर पर नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। छठवें नंबर पर एडवर्ब और एडवर्बियल। और सातवें नंबर पर एडजेक्टिव। और आठवें नंबर पर कंजक्शन एंड। ये 8 नियम हैं जिसे हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब इस सिंपल सेंटेंस को बनाते समय कौन सा रूल कहां अप्लाई करना है, इसके लिए उसके पूरे रूल को डिटेल जानना जरूरी है। जैसे यहां क्या है कि जब हम इसको देखेंगे तो एक पार्टिसिपल का जो है, पार्टिसिपल का यूज पढ़े थे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग तब होता है जब एक कार्य पर एक वाक्य की क्रिया का परिणाम दूसरे वाक्य की क्रिया में दिखता हो तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। एक वाक्य की क्रिया के या एक वाक्य की क्रिया के साथ साथ दूसरी क्रिया हो रही हो तो वो क्या होगी? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पहले होने वाली क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल दिया जाता है। एक क्रिया के समाप्त हो जाने के बाद ये दूसरी क्रिया हो रही हो तो पहले होने वाली क्रिया को परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। ये सब रूल पढ़ा था ना। तो जैसे अब इसी को देखो तो ये क्रिया क्या है? टुक पीटी। इसमें क्रिया क्या है? टुक पीटी यानी दया दिखाया। और इसमें क्रिया क्या है? टर्न्ड इट इनटू ए कैट, यानी जादूगर ने माउस के ऊपर दया दिखाया, उसने इसे बिल्ली में बदल दिया। इसका मतलब इस दया जो है दया दिखाने का ही परिणाम है कि उसने उसे बिल्ली में बदल दिया। तो परिणाम आ रहा है, इसका मतलब इसमें दोनों क्रियाओं में जो क्रिया पहले हो रही है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में होगी। और यह भी ध्यान देना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के लिए होता है तो सब्जेक्ट के पहले, और ऑब्जेक्ट के लिए होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। तो यहां ये किसके लिए, कौन दया दिखा रहा है और कौन बिल्ली में बदल रहा है? तो नहीं, जादूगर ने दया दिखाई और जादूगर ने ही ना चूहे को बिल्ली में बदला। इसका मतलब कार्य करने वाला दोनों एक ही व्यक्ति है और ये मैजिशियन के लिए आया। इसका मतलब इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो पहले रख देंगे। अब क्या है कि जो क्रिया पहले होती है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना दिया। अब क्या हुआ, जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेगा तो ये सब्जेक्ट क्या होगा? हट जाएगा। सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा और ये सब्जेक्ट यदि हट गया तो ये सब्जेक्ट कहां जाएगा? तो ये सब्जेक्ट अब ही के पास आ जाएगा, क्योंकि ये मुख्य नाउन है और इसके लिए आया हुआ ये प्रोनाउन था। इसलिए मुख्य नाउन को रखा जाता है, प्रोनाउन को हटा दिया जाता है। इसका मतलब इसको बनाएंगे हम तो हो जाएगा टेकिंग पीटी ऑन द माउस। अब यहां इसको कॉमा से अलग कर दीजिए और अब ये लिखना है, ये पूरा सेंटेंस लिख देना है, लेकिन इस सेंटेंस में ही के स्थान पर अब ये हेड वर्ड बन कर आएगा द मैजिशियन ना। द मैजिशियन टर्न्ड इट into a cat. Taking pity on the mouse, the magician turned it into a cat. यही होगा, यानी चूहे पर दया दिखाकर जादूगर ने उसे बिल्ली में बदल दिया।